उनको कौन सा पेट में दर्द हो रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हो आप लोग, आपको समझना पड़ेगा। और ऐसी हरकतें अगर करोगे तो इस तक वो जिए मोदी और उसके गुर्गे जो आरएसएस की खाकी चड्डी वाले हैं वो नहीं चाहते इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा हो। है बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है, सारे के सारे अमन शांति से हैं। आपने जो भी चुनाव आए ईवीएम मशीन को आग लगाने का काम करे, क्योंकि ईवीएम मशीन चोर है। ईवीएम मशीन से ना चुनाव कराएं, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते तो हमारे पास ऑप्शन है उसको आग लगाने का, उसको तोड़ने का, और इनके पास जेल भेजने का है तो हम तैयार बैठे हैं। चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? अरे नहीं है ना भरोसा, भरोसा होता तो आज ये हालात होती। ये तमाम तरीके जब भी कोई बात करता है सामाजिक की, उसमें सबके सब ये ऐसे ही करते, डिटेन करते। इस देश के अंदर बोलने तक का ऊपर बैन हो चुका है। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चे गए हैं उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगा दी है। ये तानाशाही सरकार है। इस तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी से इस देश के जवानों को, इस देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं अगर ईवीएम रही ना तो आप देख लेना इस देश के अंदर इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। आपको ना बोलने दिया जाएगा, ना नौकरी होगी, ना आपकी जमीनें होंगी। क्योंकि आजकल ये जमीनों के ऊपर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं ये सारा का सारा देश दुनिया के सामने है। बोलने वाले होने चाहिए इस देश के अंदर। जेलों से ना डरें, उनकी औकात हैसियत नहीं है। इन जेलों के अंदर हमारे को जाते लोग फिर वोट आए। ईवीएम मशीन का यही घपला है कि आम जनता की आवाज नहीं है, ईवीएम की आवाज है। ईवीएम की आवाज की वजह से अरे भाई धर्म तो बहुत है इस देश के अंदर, तमाम धर्म है, सिखाई ईसाई। यहाँ से हमारे एडवोकेटों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लेके गई है, मोहम्मद प्राचा है, उसमें तमाम सारे साथी लेके गए। सारी संपत्ति को जलाएंगे आप, अगर अधिकार दिया आपने चोरी होगा तो उसको आग लगाएंगे। और जहाँ भी बिल्कुल संविधान का नहीं, हम कह रहे ना सरकार से, हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस से, क्यों नहीं? अरे आप भी तो ईवीएम का विरोध करने वाले थे और आप क्यों इसको बैन नहीं कर रहे हो? बैन करना चाहिए। ईवीएम से चोरी वोट होता है और चोरी वोट होने की वजह से आज इस देश के अंदर क्या हालात पैदा करती है। वकीलों को भी किस तरीके से घसीट करके ले जा रहा है। ये तानाशाही है नरेंद्र मोदी की, ये तानाशाही से हो रहा है देश के अंदर। और धर्म के नाम पे इस देश के अंदर अफीम बोई जा रही है। उस अफीम को लोग चाटते रहे और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी की बात ना करे। ईवीएम की जो कोई बात करेगा तो इस देश के अंदर है उसको इसी तरीके से घेरेंगे और जेलों में डालेंगे। और जिस तरीके से 10 कदम पर रोका गया है, डिटेन किया गया है, ये साफ दर्शाता है इस देश के अंदर ये देश जो है नरेंद्र मोदी की पुलिस से और प्रधानमंत्री की उससे चल रहा है। इस देश के अंदर कहीं भी नहीं लग रहा कि संविधान से ये देश चल रहा है। इनको तो एक ही काम है कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करे, जो समाज के जनहित की बात करे, उनको सीधा उठाओ और जेलों में डाल दे। ये बात तो तमाम इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए। और आपके एरिया के अंदर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं? सुप्रीम कोर्ट के हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन क्या करा तानाशाहियों ने। यही तो हलावा है इसके अंदर सामाजिक न्याय की बात हो। वो नहीं चाहते कि चोरी जो मशीन है ये बैन हो। वो चाहते हैं कि ईवीएम से मशीन चालू वोटिंग होती रहे और इस देश के अंदर किसी भी तरीके से जब देश के अंदर तो मंदिर से आपको दिक्कत क्या है? राम मंदिर है ना? हाँ बताइए। भाई हमने बहुत दिक्कत है, आस्था है, धर्म है और भी धर्म है। वो जिस तरीके से जीवन यापन अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ऐसे दो। भाई ये क्या है? ये पूरे का पूरा आपने एक लॉबी तैयार कर रखी है। ये चीज है देश में करने की। आप इस पे क्यों नहीं बात करते? आप करिए ना ईवीएम के ऊपर। आप जो आम दलितों के साथ शोषण होता है, पिछड़ों के साथ शोषण होता है, उन्हें बात क्यों नहीं करते? आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? आप इस देश के अंदर जंगल जमीन की बात क्यों नहीं करते? आपने जो मेन विषय है उन पे बात करना चाहिए, ना कि प्रोपगेंडा इस देश में। आपको लगता है
देखिए हम उसको नहीं मानते। हमने जब भी हमारे बच्चों की शादियां की है, इंटर कास्ट शादियां करी है और अच्छे परिवारों में करी है। ये जातियों का बंधन तोड़ करके हम ऊपर आए हैं और इस समाज के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का कि इनसे आप बच करिए। चुनाव आयोग और बीजेपी जवाब देना, क्यों नहीं ईवीएम मशीन दे रहे? इस देश के अंदर आप दंगा करवाते हो, तमाम चुनाव जीत करके इस देश के अंदर तानाशाही बता रखी है आप लोगों ने, और किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को किसी को भी नहीं बख्शा है। यहाँ तक तो महिलाओं को भी ये हालात कर दिया है। और जब आज हम डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है। इस देश के अंदर वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के इसकी जनता बैन हो। और सुनिए आप लोग, इस देश के अंदर आम जनता को आह्वान है, कोई भी व्यक्ति वोट न डाले, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कोई ईवीएम है होती है, इन्हीं ने जंतर मंतर के ऊपर बताया। और इस देश के अंदर तमाम लोगों ने बार बार आकर ये कहा है कि देख लिए यहाँ पे केला और सेब किसी तरीके से पर्ची कटते नहीं और काला शीशे का, ये इस देश के अंदर हालात बदतर हो गए हैं। डेमोक्रेसी है, तभी आप यहाँ पर इस देश के बाबाओं ने कहा कि इस देश के अंदर हम शंकराचार्यों को मानते हैं, हमारे वो है डेमोक्रेसी के मालिक। ये तो सारी तानाशाही मचा रखे लोगों ने। चुनाव आयोग कह रहे हैं सब उलझुल बातें हैं, जनता को मत कराए, फरमाइए इस बातों पे। अगर चुनाव हम तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लाठी खाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन इस देश के अंदर किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी को तो चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। लेकिन इस जगह पे ये हालात देख करके हम अब बैठेंगे नहीं, लगातार इस देश के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर के सरकारों को घेरेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और बोलेंगे कि आप बगैर ईवीएम के वोट। जब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, क्या कहेंगे? अरे भाई बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो रहे? ईवीएम से हेरा फेरी होती है, चोरी होती है, इसीलिए तो हम करेंगे। अगर सही देश के अंदर लुटेरे तो आ जाए हैं, लुटेरे तो आ जाए हैं। मोदी अपने किसी बाप दादा परदादा को जिंदा करवाए किसी पंडे पुजारी से। 21वीं में जी रहे आप, ये कलमनामा में कैसे झूठे ग्रंथों में लेकिन लोगों की आस्था को ऐसे कैसे कह सकते हैं? 500 सालों से वो लोगों की आस्था जुड़ी है। इसमें जो आस्था हमारे रोजगार को खाती है, जो आस्था हमारी खेती बाड़ी को खाती है, वो आस्था हमारे किस काम की? विज्ञान का जमाना है। राम कभी पैदा ही नहीं हुआ, छोटी किताबों से काम करते। लेकिन फिर ये बुद्ध का देश है। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राम कभी पैदा ही नहीं हुए। देखिए हमारा यहाँ आप मशीनों में गड़बड़ करके अगर लोग गलत तरीके से सरकार बनाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आइए, दुनिया देशों का लोकतंत्र के लिए क्या पत्थर की मूर्ति में जान डाली जा सकती है? एक ब्राह्मण को लेके आई जिसने अपने बाप दादा को जिंदा किया हो। चैलेंज कर रहे हैं 21वीं सदी में देश को पाले रहे नालायक लोग।